बंधुओं, जब भी हम मुसीबतों से घिर जाते हैं, हमें अपने चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आता है, तो हमारे मन में केवल एक ही विचार आता है कि ये जितनी भी मुसीबतें हमारे पास आई हैं, उनके लिए केवल और केवल शनि और राहु ही जिम्मेदार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं, तो शनि और राहु आपके लिए पापक ग्रह नहीं हैं, आपको सहारा देने वाले ग्रह हैं। वास्तव में कुंडली में सबसे ज्यादा पापक ग्रह जो है वह मंगल है। आपने सुना ही होगा कि मंगल करे अमंगल, मंगल कराए दंगल। और आपको कुंडली में जितने प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, उसका मूल कारण मंगल ही होता है। तो मंगल क्या है? मंगल को भूमि कहते हैं। तो भूमि से संबंधित अगर आपका कोई विवाद चल रहा है, तो मंगल जिम्मेदार है। मंगल को लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी कहते हैं। आपका कोई लिटिगेशन का मामला चल रहा है, तो वह भी मंगल के कारण है। मंगल जो होता है वो शादी ब्याह में खलल डालता है। शादी हो नहीं रही या हो गई है तो मैरिज के इशू पैदा हो गए हैं, मामला डाइवोर्स को चला गया है, उसके लिए भी मंगल जिम्मेदार है। मंगल को रेड प्लैनेट कहते हैं। तो मंगल आपकी कुंडली में आपके शरीर में खून का परिचायक होता है। तो अगर आपको कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट ही तो आप कराते हैं। तो मंगल बीमारियों का भी कारक है। अगर कोई व्यक्ति आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, आप पर डोमिनेट करता है, आपको परेशान करता है, चाहे वह आपके पास पड़ोसी या रिश्तेदार हों या जॉब और प्रोफेशन में आपके कोलीग हों, यह सब कुछ मंगल के द्वारा ही अमंगल होता है। तो इस जनवरी 2025 में यह अमंगल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आप दुखों के जो चक्रव्यूह है उसका पूरी तरह से अंत हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि याद रखिए, मंगल इस समय कर्क राशि में आपके विचरण कर रहे हैं। कर्क राशि आपकी कुंडली में 7वें भाव की राशि पड़ती है। और याद रखिए, मंगल बकरी भी है इस समय। तो जब कोई भी नीच का ग्रह बकरी होता है तो वह उच्च का फल देना शुरू कर देता है। तो चूंकि वह उच्च का फल आपको प्रदान करेंगे, तो आपका जनवरी जो होगा, जितने भी दुख हैं मंगल के कारण। अब याद रखें, आज की आधुनिक दुनिया में ज्यादातर दुख मंगल के कारण ही होते हैं, जो मैंने आपको पहले गिना चुका हूं। चाहे भूमि का आपका कोई मसला हो, भवन का मसला हो, कोर्ट कचहरी का मसला हो, मैरिज लाइफ से संबंधित मसला हो, जहां आप काम करते हैं वहां कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, ये सभी मसले मंगल के द्वारा ही पैदा होते हैं। जितना भी ये मामला बनता है, तो इन सभी मामलों का जो अंत है उसका अंत जनवरी 2025 में हो जाएगा। चूंकि मंगल बकरी हैं, और बकरी कोई भी ग्रह अगर नीच का हो गोचर में आपके, जो इस समय मंगल नीच के चल रहे हैं कर्क राशि में, और यदि वह बकरी हो जाता है तो वो उच्च का फल आपको देने में सक्षम हो जाता है। यहां पर एक बात आप और याद रखिए कि मंगल पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं, और पुष्य नक्षत्र किसका है? शनिदेव का नक्षत्र है। और शनिदेव आपकी कुंडली के स्वामी भी हैं, आपके धन भाव के स्वामी भी हैं। तो तन और धन दोनों के स्वामी जो हैं वो शनिदेव महाराज हैं, और मंगल जो हैं वो शनिदेव महाराज के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मंगल ही है जो आपके लिए सब कुछ मंगल अब कर देंगे। जो मंगल पूरी तरह से आपके लिए अमंगल थे, सब कुछ गड़बड़ कर रहे थे, जनवरी 2025 में याद रखिए, यही मंगल आपके लिए सब कुछ मंगलमय करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आपके जितने भी दुखों का जो चक्रव्यूह आप पर आया है, उस दुख के चक्रव्यूह से आप पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। उस चक्रव्यूह से कैसे निकलना है उसकी सद्बुद्धि आपको अपने आप आ जाएगी। अब यहां पर एक बात और याद रखिए कि आपकी कुंडली में इस समय शनिदेव जो हैं वह कुंभ राशि में चल रहे हैं। अब समझिएगा इस पूरी कहानी को जो मैं बता रहा हूं। कुंभ राशि में शनि है, तो मकर में कौन है? मकर में शुक्र है, और मीन में कौन है? वो राहु है। तो शनिदेव शुक्र और राहु के मध्य में है, क्योंकि शनिदेव कुंभ में हुए, कुंभ के बाद मीन राशि में आपके राहु हैं, और कुंभ के पहले मकर राशि में आपके शुक्र हैं। तो शनिदेव जो है शुक्र और राहु से घिरे हुए हैं।
और शनि के दो परम मित्र हैं शुक्र और राहु। तो शुक्र और राहु जो हैं आपके शनिदेव को सहारा इस समय प्रदान कर रहे हैं। तो यही सहारा जो वो प्रदान कर रहे हैं ना, ये भी आपको हर प्रकार की मुसीबतों से बचाएगा। और आपको तो मालूम है कि कलयुग में शुक्र और राहु ये लग्जीरियस लाइफ के प्रतीक हैं, इंजॉय के प्रतीक हैं, हर प्रकार की धन दौलत के प्रतीक हैं शुक्र और राहु। तो शुक्र और राहु के बीच में उनका परम मित्र शनि आ गया है। यही आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है जनवरी 2025, और आपका शुभारंभ बहुत ही अच्छा होगा इसके कारण। मान लीजिए, आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि शुक्र और राहु के बीच में या शनि या राहु के बीच में कभी चंद्रमा आ जाता, कभी सूर्य आ जाता, कभी मंगल आ जाता, तो फिर पाप कर्तरी दोष बन जाता। अब पाप कर्तरी दोष बन जाता तो आप याद रखें, पाप कर्तरी दोष भी कैसा होता है, वह आपके सभी शुभ फलों को नष्ट कर देता। लेकिन जब शुक्र और राहु के बीच में कभी शनि आ जाता है तो सारे शुभ फल अपने आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जीवन में खुशहाली, इंजॉयमेंट, धन धन सब कुछ आना शुरू हो जाता है। तो यह सबसे बड़ा प्रभाव जो है आपको जनवरी 2025 में देखने को मिलेगा। हमने अपनी चर्चा की शुरुआत मंगल से की थी कि मंगल जो है सब कुछ मंगलमय आपके लिए करने जा रहे हैं। लेकिन मंगल का याद रखें, मंगल के लिए मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगा। आप ये क्या करिए कि आप क्या कर सकते हैं कि एक लाल कपड़ा लीजिए और जितने प्रकार की आपकी मुसीबतें हों उसको एक कागज में लाल रंग से लिख लीजिए और उस लाल कपड़े में उस कागज को बांध दीजिए और किसी निर्जन स्थान में जाकर जमीन के अंदर उस कागज को रख दीजिए लाल कपड़े के सहित, और ऊपर से मिट्टी आप ढक दीजिए। आप देखेंगे कि मंगल के जितने भी बुरे प्रभाव आपके जीवन में आए हैं वो सभी बुरे प्रभाव, समस्त बुरे प्रभाव आपके जीवन से हमेशा के लिए चले जाएंगे और वह बुरे प्रभाव कभी भी वापस लौट करके नहीं आएंगे। इस बात की पूर्ण गारंटी आप समझिए। तो मंगल का ये जो उपाय मैंने बताया, आप इस उपाय को भी करिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय होना शुरू हो जाएगा। जो भी अब तक अमंगल था, निश्चित तौर पर वह अमंगल जो है पूरी तरह से आपके लिए नष्ट हो जाएगा। कभी भी आपको जीवन में अमंगल का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो जो नया वर्ष है 2025 का आगमन हो रहा है, वह निश्चित तौर पर आपके लिए बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर बन करके आएगा। तो मित्रों, ये पूरा वीडियो मैंने आपको मंगल और शनि के बारे में बताया है। आपको इसमें जो कुछ भी अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आप कुंडली का कोई भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो नंबर आपको दिया गया है, दिए गए नंबर पे आप कॉल, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये जरूर बताइए कि आपको वीडियो ये कैसा लगा।